मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की तेहरान में एक हमले में हलाकत की खबरों के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, जहां दारुश्शफ़ा और पुरानी हवेली के इलाकों में तंजीम जाफरिया की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे स्याह लिबास में मलबूस होकर मज़ार इब्न खातून के करीब जमा हुए। हाथों में आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर उठाए ईरान से यकजहती का इजहार किया और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने सुप्रीम लीडर अली खामेनी को अपना रूहानी रहनुमा करार देते हुए उनकी हलाकत को शहादत कहा, जबकि बाज़ मुक़र्रिरीन ने कहा कि बमबारी से ईरान को ख़त्म करने का जवाब देखने वाले गलत फहमी में मुब्तला है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात रही और हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पुरअमन रही और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। एहतजाज में शरीक मकामी बाशिंदों ने कहा कि हैदराबाद के ईरान से तारीख़ी व सक़ाफ़ती रवाबत है, इसीलिए आयतुल्लाह खामेनी की मौत पर शहर के क़दीम इलाक़ों में गहरे रंज व मलाल का माहौल देखा गया। आप लोग जवाब दें, आपके जज्बे की मैं दिन से जो कदर करता हूँ, नारों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ऐसे लीडर की कोई नहीं है दुनिया में, आपको देखोगे तो कोई भी नहीं कर सकता। आज के दौर में दुनिया में कोई भी मिलेगा ग्रामीण जो लोग क़यादत इस कस्मा कुर्सी के आलम में उस रहबर अजीम शान की शहादत हम सब के लिए तस्वीर करते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आज का दिन आयतुल्लाह उल-उज़्मा इमाम खामेनी की शहादत का दिन है। आज इस्लाम का अजीम रहनुमा और पेशवा मिल्लत इस्लामिया का हमदर व यावर व मददगार आज इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया मगमूम है, सोगवार है, पूरी दुनिया पुरसा दे रही है। नौजवान यहाँ रो रहे हैं, सर पीट के रो रहे हैं कि आज उनका सरपरस्त, उनका आज मुसलमान अपने को यतीम समझ रहा है। पहली बार ऐसा है कि मिल्लत इस्लामिया ने आज एक अपना अजीम हमदर्द, अपना बुजुर्ग, अपना सरपरस्त रहनुमा खो दिया कि जो उनकी खातिर बड़ी बड़ी ताकतों से टकराता था, बड़ी बड़ी कुव्वतों से टकराता था। उसके होते हुए किसी में जुर्रत नहीं थी कि एक नज़र भी देख सके। आज वो दुनिया से गुजर गया जिसके खौफ से अमेरिका और इसराइल की रूहें कांपा करती थी। आज उनकी शहादत के बाद भी उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। उनकी तवज्जो और उनकी रूहानी करामत यकीनन जालिमों का पीछा करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के लिए आयतुल्लाह खामेनी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी कौम को पसंद करते थे, इसलिए कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने एक हिंदुस्तान पे लिखी हुई किताब का तर्जुमा भी किया। जिस वक्त वो लोग इनकलाब ला रहे थे, हिंदुस्तानी इनकलाब, गांधी जी को उन्होंने बहुत पढ़ा है, नेहरू को पढ़ा है। और जो है हिंदुस्तानी अवाम को, चूँकि एशियाई अवाम है जो बोलती है, वो
सच्ची होती है अपने कौल व फ़ेल में, मुखलिस होते हैं यहाँ के लोग, इसलिए जो है वो यहाँ के लोगों को पसंद करते थे। आज उनकी शहादत पे पूरा हिंदुस्तान सोगवार है, पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर है, हर तरफ मातम है, हर तरफ जो है गिरिया वजारी हो रहा है। वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, हमारे अहले वतन हिंदू भाई सर पीट के रो रहे हैं। इस वक्त जो है कलीसाओं में, मठ में और तमाम जो है गिरजाघरों में उनके लिए शोक का माहौल है, और सब उनको जो है उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं और उनके लिए अपना इजहार गम कर रहे हैं उनके लिए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को तसलियत हम देते हैं, हम तसलियत पेश करते हैं तमाम मुसलमानों को और तमाम दुनिया के हुर्रियत पसंद इंसानों को कि वो घबराएं नहीं, अल्लाह उनके साथ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज रोल्ला मोहसिन बंदी फाइक आयतुल्लाह सैयद खमीनी साहब का जो कत्ल हुआ है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, हम इसका मजम्मत करते हैं। न सिर्फ मैं बल्कि पूरी मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से और मेरे अपने सदर नखीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत ओवैसी साहब आयद मुकम्मला की जानिब से हम इसकी मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के शिया ब्रदर्स को हम में पूरे शामिल हैं और हम साथ हैं। और आज हम ट्रम्प और वो शैतान बिन्यामिनी नेतन्याहू की मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो तमाम लोग इसमें हम में शामिल हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये कहते हैं कि आप इनके कत्ल को मजम्मत करें, हर दुनिया में इसको मजम्मत करें और जो आज हिंदुस्तानियाँ जो हिस्से में उनकी आवाज़ से वापस लाने की कोशिश करें। आज हम पूरे लोग एक होकर इसकी मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दारुशिफा हैदराबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के मौके पर एक जुलूस बर्पा किया गया है। आज का दिन हमारे लिए वाकई गम का दिन है। हम खड़े तो दिन की रोशनी में हैं, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस कर रहे हैं। हमारा दिल आज गम से पुर है और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मुझे लगता है दुनिया में तमाम हर इंसान का दिल गमज़दा हो गया है, सोग में डूबा हुआ है कि जो आयतुल्लाह खामेनी को समझता था कि वो एक हक गो शख्स थे, वो इंसानियत के साथ खड़े थे, वो हक का दर्ज देते थे और मजलूमों के साथ खड़े थे। फ़िलिस्तीन हमारी निगाहों के सामने है, हमें ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी जो हमारे और आपके दरमियान थे और अभी दुनिया से गुजर गए हैं, कोई ये ना सोचे कि खामेनी दुनिया से गए, एक खामेनी दुनिया से गए हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की जानिब से एक रहबर थे हमारे लिए और अल्लाह ही इन जैसी हमारे लिए 100 मरतबा करोड़ों मरतबा मदद शामिल हाल करेगा और उनके जैसे रहबर और हमारे लिए भी पैदा होंगे कि जो मजलूमों की हिमायत के लिए आएंगे। क्योंकि जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया गया था तो लोग ये ना सोचें कि करबला जब खत्म हो गई तो उसके बाद फिर से बातिल सर उठा करके बात करेगा। बातिल का सर उसी वक्त से झुक गया था और आज तक झुका हुआ है। इसी तरीके से आयतुल्लाह खामेनी भी कहते हैं कि मैं अपना सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका सकता नहीं। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे कि जालिम ने जब सबसे बड़ा जुल्म करबला में कर दिया तो अब हमें इस दुनिया से क्या ही उम्मीद हो सकती है। लेकिन इन जालिमों के जो जुल्म है वो किसी तरीके से खत्म नहीं होते, लेकिन अल्लाह भी बहुत खूब है कि अपनी मदद शामिल हाल करता है। जब ईरान में इमाम खुमैनी के बाद रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी जगह ली थी और उसके बाद वापस से ईरान को बहाल किया, लोगों के लिए खुशी का सबब बने। अब हमें अल्लाह से उम्मीद है कि वो फिर रहबर की जगह कोई ऐसा रहबर और भेजेगा कि जो तमाम दुनिया के लिए एक सुकून होंगे, तमाम मुसलमानों के लिए एक सुकून होंगे। लेकिन हम दुआ करते हैं कि मेरे पालने वाले 11 सदियों से तड़प रहे हैं, अब कब कितना वक्त लगेगा हम नहीं जानते। वो वक्त जल्द अज जल्द आ जाए कि जब हम अपने इमाम के ज़हूर को देखें और ये जो तारीकी है इसके बाद जो एक और
सूरज निकलेगा वो सूरज हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर का होना चाहिए कि हम अपने इमाम के साथ महशूर किए जाएं। और अगर हम इस दुनिया से चले जाएं और अगर मौत हमारे दरमियान आ जाए, शहादत हमारे दरमियान आ जाए, तो ए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब इमाम हमारे ज़हूर फरमाए, हमें हमारे ख़बरों से कफन पहना करके बाहर निकालना। हमारे हाथों में ज़ालिमीन के लिए तलवार होनी चाहिए। हम अपने इमाम के साथ लब्बैक कहेंगे और उनके लश्करों में शुमार किए जाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम। बंद करने के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह से रोका जाए ताकि उसकी जो दुश्मन है उसकी ताकत कुछ कम हो? जो हमारे दरमियान और आपके दरमियान इजरायली प्रोडक्ट्स जो चीज़ें यहाँ बिक रही हैं, खुसूसी तौर पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी ममानियत करें, उनको इस्तेमाल ना करें, चाहे वो लिबास के मामले में हो, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, या फिर हमारे फैशन के मामले में हो। हर चीज़ पे हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम उसको निगाह करें, जब हम उस पर हाथ रखें, तो एक मरतबा सोच लें कि फ़लस्तीन में लोग किस तरीके से बम से उड़ाए जा रहे हैं। एक मरतबा जब उस पर हाथ रखें तो सोच लें कि हमारे दीन के रहबर कितनी ज़्यादा मुश्किलें उठा रहे हैं इसी दीन को फैलाने के लिए, सुकून के फैलाने के लिए, और इस दुश्मन को किस तरीके से वो नाबूद करना चाहते। हमारे हाथ में कोई असलहा नहीं सिवाय दुआ के, कि मोमिन का सबसे बड़ा असलहा दुआ है। हमें दुआ करना चाहिए। और दूसरा अमल हमारा ये होना चाहिए कि अगर हमारा हाथ है उससे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे इजराइल आज फ़ायदा उठा ले। हमारी आंखों से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उसको हासिल होना चाहिए। यानी हम आज से अहद कर लें कि हमारा जो पूरा जिस्म है, हमारा जो पूरा वजूद है, ये किसी भी तरीके से इजराइल के मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और वो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाहे फिर वो हमारे मोबाइलों पर ऐसी वीडियोस हो, ऐसी इंटरटेनमेंट्स हो जो इजराइल को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी आंखें उन्हें नहीं देखेंगी, हम उनके प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, चाहे हमें जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन हम ना उनका पानी पिएंगे, ना हम उनका टमाटर खाएंगे, ना हम उनका नमक खाएंगे, क्योंकि नमक हम वही खाएंगे कि जो हलाल है। हम हराम नमक ना खाते थे, क्योंकि अगर एक मरतबा ये नमक हमारे पेट में चला गया तो फिर हमें अल्लाह की हिदायत सुनाई नहीं देगी, फिर हम भी उन्हें ज़ालिमीन में से शुमार किए जाएंगे। वस्सलाम। मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। रूह को सुकून, ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक मुबारक सफर, उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका। डीलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ 81,000 और 89,000 रुपीस में। सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 1,12,000 रुपीस में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताद उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। पहला उम्रा मुअल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार 3 स्टार होटल्स सिर्फ 300 मीटर्स पर। मदीना 4 स्टार 3 स्टार होटल सिर्फ 100 मीटर्स के फासले पर। AC रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग बिल्कुल मुफ्त। तजुर्बेकार गाइड के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ अब्रॉड फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तयाब है। UK स्टूडेंट वीजा, बेस्ट यूनिवर्सिटी सक्सेस गारंटी, फॉरेन विजिट वीजा की फास्ट सर्विस अवेलेबल है। लैंड पैकेज और क्लॉक टावर, हिल्टन उम्रा इंडिविजुअल पैकेज भी दस्तयाब है। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 शिफ्टिंग पैकेजेस 30 डेज 5,50,000 रुपीस में बुकिंग जारी है। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, बल्लागुड़ा बिसाइड मार्वल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। फर्स्ट ब्रांच ऑफिस बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट रोड नियर किम्स हॉस्पिटल, हैदराबाद। सेकंड ब्रांच ऑफिस पिलर नंबर 213 NQ प्लाजा बिसाइड मदरसा फैजुल कुरान, हैप्पी होम्स कॉलोनी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।